अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस के रेगुलर क्लासेस और अपडेट पाने के लिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज आप बहुत ही सरलता के साथ देख सकें। दोस्तों, हमें एक एक कदम करके प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई भी परीक्षा है उसे क्रैक करना है तो प्रतिदिन का जो लक्ष्य है उसे हर हाल में पूरा करना है सोने से पहले। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 30 नवंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर ऑल द एग्जाम्स। कोई भी परीक्षा हो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ये प्रश्न आपकी बहुत मदद करेंगे प्रत्येक परीक्षा में। तो कल का लेक्चर अगर आपने देखा था तो एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आप सभी से कल के वीडियो से। प्रश्न यह है कि कोयले से बिजली का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? ईरान, यूएई, सऊदी अरब या फिर ब्रुनेई? इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो इंतजार कीजिए, वीडियो के अंत में मैं आपको इसका सही जवाब बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए सिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का संबंध किस देश से है? यहाँ पर टी जो है साइलेंट है, याद रखिएगा, इसको लिखा जाएगा TSIRKON। सिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का संबंध किस देश से है? और दोस्तों इसका संबंध है रूस से। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। और आपको याद दिला दें कि हाल ही में रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है आर्कटिक से। ठीक है, तो याद रखना ये जो सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, इसका संबंध किससे है? रूस ने बनाया है इसे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय सैटेलाइट रशियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के खतरनाक रूप से निकट आ गया है, यानी कि इसके टकराव की जो संभावना है वो बढ़ गई है। एक भारतीय सैटेलाइट है जो कि रशियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के खतरनाक रूप से निकट आ गई है। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है कार्टोसैट 2F। कार्टोसैट 2F। देखिए जो भारतीय उपग्रह है कार्टोसैट 2F, ये बहुत ही खतरनाक रूप से रूसी उपग्रह कानोपस V के पास पहुंच गया है। हालांकि अभी इसमें कोई टकराव नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि अगर दोनों के बीच की जो दूरी है वो 150 मीटर से कम होती है तो उसके बाद युद्धाभ्यास किया जाएगा, यानी कि सैटेलाइट को मार गिराया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा समझौता 123 भारत और किस देश के बीच का एक समझौता है? देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। समझौता 123 ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौता है। ये नागरिक परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। दोस्तों आपको याद दिला दें कि क्योंकि भारत जो है ये परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का सदस्य नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को पारित होने में लगभग 3 साल का समय लग गया। और समझौते के विस्तार के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप यानी कि GCNEP पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी जो हैं वो वर्तमान में इफ्को के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो दिलीप संघानी बनेंगे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? दोस्तों सही जवाब है दीनबंधु महापात्रा को। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये एक प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी कब? 2005 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय सेना के जो नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के DG हैं, महानिदेशक हैं, और 1 दिसंबर से अपना जो पदभार है उसे संभालेंगे। सीमा सड़क संगठन के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं उनका नाम है राजीव चौधरी। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जब अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे तो जो पद खाली होगा सीमा सड़क संगठन के DG का, उस पर जो है राजीव चौधरी जी को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ष को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो सबसे अधिक जो सर्च में रहा है वर्ड वो है क्वारंटाइन। तो ऑप्शन सी जो है
ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, यानी कि 2020 का जो सबसे प्रसिद्ध वर्ड है वो है क्वारंटाइन। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जापानी अंतरिक्ष यान मिट्टी के नमूनों के साथ क्षुद्र ग्रह रायुगु से 1 साल की यात्रा के बाद धरती के करीब पहुंच गया है? तो दोस्तों ये जो अंतरिक्ष यान है इसका नाम है हायाबुसा 2। ऑप्शन सी, हायाबुसा 2 ने 365 दिन यानी कि लगभग 1 साल की यात्रा की है। और कुल मिला के दूरी की बात करें तो लगभग 300 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके हायाबुसा 2 जो है वो पृथ्वी पर लौट रहा है और उम्मीद है कि यह 6 दिसंबर तक धरती पर पहुंचेगा। धरती पर यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पर आएगा। तो सही जवाब है हायाबुसा 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तेल उत्पादक कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है। आपको बताना है कि तिनसुकिया जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों तिनसुकिया जो है ये असम का एक जनपद है, तिनसुकिया जनपद, और ये असम में स्थित है। बात करेंगे अगर असम की, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है संघाई शिखर सम्मेलन, इसको आप SCO भी कहते हैं, SCO संघाई शिखर सम्मेलन, जो कि 30 नवंबर यानी कि आज से वर्चुअली आयोजित हो रहा है, की अध्यक्षता पहली बार कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों SCO शिखर सम्मेलन जो कि 30 नवंबर से शुरू हो रहा है, इसकी अध्यक्षता पहली बार भारत के द्वारा की जा रही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखिएगा SCO के जो 6 सदस्य देश हैं उसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। और इस बार जो बैठक हो रही है उसमें प्रेक्षक देश कौन सा है? बेलारूस है। बात करते हैं अगर हम SCO के बारे में, तो SCO की स्थापना हुई थी कब? 26 अप्रैल 1996 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक किताब आई है द हिटमैन, ये किताब लिखी गई है क्रिकेटर रोहित शर्मा के ऊपर। तो प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि द हिटमैन नामक किताब जो कि क्रिकेटर रोहित शर्मा के ऊपर है, यह किताब किसने लिखी है? विजय लोकपल्ली, जी कृष्णन। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों लोगों ने मिलकर, यानी कि विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने मिलकर द हिटमैन नामक किताब लिखी है। ये किताब भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के ऊपर है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्रैक 1.5 डायलॉग भारत और किस देश के बीच आयोजित है? ट्रैक 1.5। तो दोस्तों जो ट्रैक 1.5 नामक डायलॉग है, ये वार्ता है, ये जो है भारत और कनाडा के बीच में आयोजित की जा रही है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बात करते हैं कनाडा के बारे में, तो कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है और मुद्रा कौन सी होती है? कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेau और भारतीय जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और कनाडा के फ्रेंकोइस फिलिप सैम्पेन ने तीसरे भारत कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद में भाग लिया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम्स। अब जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में, उसके सही जवाब जानने का वक्त आ गया है। तो कोयले से बिजली का उत्पादन करने वाला जो पहला अरब देश बना है वो बन गया है ऑप्शन बी UAE। तो ये जो प्रश्न था वो कल की वीडियो से यहाँ पर लिया गया है और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों बहुत ही व्यस्त है आज का समय, 30 नवंबर है आज, और लेकिन इस व्यस्तम समय से भी जो इम्पोर्टेंट MCQs है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आपको भी ये आपका नियमित धर्म होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको अपने करियर पर विचार करना है और कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। धीरे धीरे करके ही, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, और हमें जो है प्रतिदिन का इस्तेमाल एक बूंद के तौर पर करना है ताकि एक दिन हम अपने सागर को यानी कि अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उसको हम कल के वीडियो में करेंगे डिस्कस। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।